मैम मेरे को अभी हाँ जी। जी मेरे को थोड़ा सा बताना है। हाँ बताइए। अभी क्या है ना, मैं ध्यान में जब मैं दीदी के यहाँ चापा में थी तो वहाँ का सेंटर है उसका, पिरामिड लगा हुआ है। तो वहाँ हम्म। 2 दिन में से मेडिटेशन कर रही थी। तो जहाँ पे मेरा पेन है वहाँ पे एकदम झटका जैसे दर्द होता था मेडिटेशन में। और आज मैं बिना म्यूजिक का बैठी तो मैं फिर याद की, मैं बोली कि मुझे और आगे बढ़ना है, आज बैठना है करके। फिर एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा नी में पेन था, जॉइंट पेन उसमें, एंकल जॉइंट में, वहां पे इतना जोर से प्रेशर आया, इतना जोर से, मतलब झटका से दर्द हुआ वहां पे बहुत जोर से, मतलब मुंह से इतना आवाज भी आ गया था। जी तो उसका क्या है मैम मैम? हीलिंग हो रहा रहता है बेटा। इट्स अ सिंपली हीलिंग। वो हीलिंग होता है ना, तब हमें दर्द होता है। हम बोलते हैं ना, वो एक प्यारा मीठा दर्द। वो चीज ठीक हो रहा है। कभी कभी हम घाव को हील करते हैं, वो भी सूखते समय कुछ इचिंग, खुजली जैसे होगा, तो बोलते हैं ना वो ठीक हो रहा है, इसलिए आपको खुजलाने का मन होता है, इसलिए उंगली मत, नाखून मत लगाओ, बोलते हैं ना। वैसे वो जी आपका बहुत डीप ध्यान में गए होंगे, एनर्जी आया है बहुत ज्यादा एनर्जी। तो हमारे शरीर में जहाँ पे भी ब्लॉकेज रहता है ना, वहाँ डायरेक्ट वो आपको थोड़ा प्रेशर सा वहां लग जाता है। तो हम बोलते हैं जब आप शुरू करते हैं जी डीप ध्यान, ये डिपेंड करता है वो ध्यान आपको कैसे हो रहा है। कभी कभी हम 3 घंटे में बैठते हैं ना, अच्छा ध्यान नहीं लगा रहता है, कुछ अनइजीनेस, घबराहट टाइप का ही। कभी कभी जी इतना लगता है। मैं अभी एक ध्यान करा रही थी परसों, 20 मिनट बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कितने टाइम तक बैठी हूँ, इतना डीप ध्यान में गई, तुरंत मैं बाहर आ गई ध्यान से। वो 1 घंटे का ध्यान कराना था, मुझे लगा वो कंटिन्यूअस 14 आवर्स का है, कोई दूसरे का टर्न है, तो देखा तो 25 मिनट्स हुआ, 30 मिनट्स। तो होता है कभी कभी जब हम डीप ध्यान में जाते हैं ना, उस समय अपने शरीर में जहाँ जहाँ उसको ब्लॉकेज मिलता है, वो जो विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहना शुरू करती है ना, वहां वो दबाव करता है। तो ऐसे में आप एक बार और वो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो डालती हूँ मैं, वो देख लेना। आपने देखा है? हेलो। जी हाँ जी। देखा है आपने वो वीडियो स्पिरिचुअल रियलिटी का? जी आप भेजे थे ना, उसको मैं देखी हूँ। हाँ, अभी स्टार्टिंग का जी और जी एक बार और देखो, जी। एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, वही चीज आपके और साथ अभी हुआ। जी 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 अभी अरुणा मैडम के साथ जीके सर का मीटिंग हुआ था 2-3 दिन पहले। हम्म। उसमें एक वीडियो बोले थे डालने के, जो एथराइटिस का अनुभव जो है और बाकियों का। अच्छा, वो मिला है आपको? वो वीडियो मिला कि नहीं मिला? नहीं 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 मिल पाया है मैम वो अभी। वो नहीं अरुणा नहीं। मैडम का नंबर है तो पूछिए उनको। अरुणा मैडम क्या है आपके पास? जी जी मैं बात कर लूंगी कल से। हाँ, उनसे ले लेना। जी क्योंकि जी अनुभव वाला नहीं है मेरे पास। जी मेरे पास उसका है जो क्या करना चाहिए, क्या क्या वो टैबलेट्स अप्लाई करना चाहिए, वो वाला है। तो इसीलिए मैं पूछे, उनसे ही पूछेंगे तो, क्योंकि वो कभी रिकॉर्डिंग करे होंगे ना। जी तो अभी मैं तो अभी लास्ट 1 ईयर से, उससे पहले कभी हुआ तो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए आप उनसे पूछो रिकॉर्डिंग है तो, नहीं तो मैं कहीं सर्च करके निकाल के देती हूँ आपको, कोई ने अपना एक्सपीरियंस बताया तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि ऐसे अनुभव भी बताए रहेंगे, वो कभी कभी हमें ऐसे लगा है, झटका लग गया जैसे, शॉक लगा जैसे। तो एनर्जी जब हाई एनर्जी होता है वो, तो जब वो जी पर्टिकुलर अपने वो नाडीज में जो फ्लो करने लगता है, उसको पानी में, पाइप में हम पानी डालते हैं, बीच में कहीं पे भी उसको ये पाइप साफ है तो पानी इजीली वहां से फ्लो होके निकल जाएगा। कहीं पे बीच में कुछ अड़ गया तो वो नहीं जा पाएगा वहां। तो यहाँ वही चीज अड़ा हुआ जी रहता है ना, जो आपका ब्लॉकेज रहता है, वहां वो प्रेशर कर रहा रहता है। वो कभी हाई एनर्जी आया हो, अब डीप ध्यान में हो, तो इसको वही बोलते हैं हम
स्पिरिचुअल हीलिंग, एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्जरी वर्ड यूज करते हैं। तो वो चीज हो रहा जी रहता है, तो आप उसको ज्यादा एनालाइज एनालाइज ना करें, तो थोड़ा रिलैक्स होके फिर कंटिन्यू करें। उस समय आपको लगा तो कोई ऐसे आपका स्पिरिट गाइड क्लोज जैसे एस्ट्रल मास्टर होते हैं ना, वो आके आपको हील कर रहे रहते हैं। तो वो मोमेंट भी तभी हम बोलते हैं ना, फट से आंखें मत जी खोलिए। वो क्या हो जाता है, वो आधा अधूरा मतलब पूरा एनर्जी अपने शरीर में जो भी एनर्जी बन रहा है वो आंखों से बाहर चले, वो काम आधा इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं, बहुत हाई एनर्जी आके वो हीलिंग कर रहा रहता है। आपको ऐसे कुछ इमरजेंसी आता है तो थोड़ा आंखों के ऊपर 5 सेकंड 4 सेकंड ऐसे हाथ रख के आप आंखें खोले करके बोलते हैं। गाइड जब भी देते हैं ना स्टार्टिंग में, लास्ट में ऐसे करके जी खोला करेगा। अभी मैंने एक और पत्री सर का छोटा वीडियो डाला, देखिए कल, 10-12 मिनट्स का, 10-12 मिनट का है। उसमें भी बहुत अच्छा बताया सर, क्लियर। उसको भी सुन लो आप। कहीं कहीं हम छोटे छोटे ये जी होते हैं, ये ध्यान नहीं दिए रहते, बहुत छोटे बात होती है, तो वो चीज भी हमें समझ आता, वो ये मेरे से हो रहा था, इस कारण क्लियर होगा। हाँ जी। और आज ही नए मास्टर जुड़े। सर नमस्ते। जी मैम। अब मैं आज वेलकम करी थी, अभी आपका रिकॉर्डिंग नहीं था। जब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, यूट्यूब में डालते हैं तो उसमें आज तो डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हो गया जैसे रिकॉर्डिंग में आएगा। हाँ जी। आज हम नर्मदा रिवर, देखिए हम लास्ट 14 जनवरी से ट्राई कर रहे थे नर्मदा रिवर स्नान पे जाएंगे करके, नहीं हो रहा था, मतलब वो टाइम आया नहीं, दूर है अपने एरिया से, 70 to 80 किलोमीटर दूर है। तो आज हमारा प्लान बना, मॉर्निंग सुबह डिसाइड हुआ, तो हम गए। तो मुझे नहीं पता था आज नर्मदा जी, रिवर नर्मदा, ये जो हमारी आंखों पे दिखते हैं ना ऐसे भगवान, हम और आप भगवान है बोलते हैं, हर एक भगवान है, हम ब्रह्मास्मि, लेकिन कुछ हमें दिखते ही वो अपने अनकंडीशनली कोई भी कंडीशन के बिना काम कर रहे रहते हैं। बट ये नदियां भी कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसपास के भगवान, सूर्य, चंद्रमा, धरती, ये तो हमें आसपास वाले भगवान। ऐसे में नदियां, हम नदियों को बोलते हैं ना, कितना शांत है तो शांत, उग्र होता है तो उग्रता में आता है, तो सबको लेके चले जाता है। तो हम वहां गए थे, वहां जाने के बाद पता चला बहुत रश था। वो एक फेमस घाट है, नर्मदा घाट, भोपाल में, भोपाल के पास होशंगाबाद करके। तो वहां पे हम गए थे, तो मुझे इतना अच्छा लगा। हम वहां से आ रहे थे, 5 मिनट्स के लिए नहीं, मैंने 5 मिनट के लिए मैं ध्यान में बैठी। तो ना मतलब ये चीज पहले नहीं समझते थे मैं, इवन कोई मंदिर जाना मतलब वही है, कुछ मंत्र बोल दिया, ये भगवान का नाम लिया, उनको जो भी करते आराधना पूजा अगरबत्ती वगैरह, ये 15 साल पहले। अभी तो वो सब नहीं करती, अब तो बिल्कुल ध्यान करती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ। तो वहां का एनर्जी डायरेक्टली हमें, मुझे तो ऐसे फील होने लगता है शरीर में, वो बह रहा है। पूरा ये वाला एरिया में एक ऐसे होता है कुछ अपने शरीर में बहाव दिख रहा है, बैठते ही आके बस 5 मिनट में कितना टाइम रहता है, उतने 5 मिनट में ही ऐसा लगता है पूरा शरीर में वहां का। तो बद्री सर इसीलिए बोलते हैं ना, कुछ मैं वहां कुछ भी टाइम बिना चप्पल भी चली, और वहाँ बहुत जंगल टाइप था, पेड़ को भी मैंने पकड़ के, हमारे बोला जाता है, बद्री सर भी बोलते हैं, आप जंगल में, वहां क्या है, प्योर एनर्जी रहता है, कोई भी विचार वाले लोग वहां गए नहीं रहते, कम। फॉरेस्ट टाइप जगह जाते हैं, एक फॉरेस्ट से भी हम गुजरे थे, तो वहां गए थे थोड़ी देर। तो वहां पे भी इतना एनर्जी, क्योंकि वहां कोई भी नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग नहीं गए, जैसे कि नेगेटिव विचार है नहीं। हम देखो कोई बाजार में जा रहे, कोई जगह जा रहे हैं, वहाँ हर तरह के हमारे तरह के इंसान वहां आता जाता है। तो इंसान के अंदर तो अभी कुछ है, तो थोड़ी देर में कुछ विचार चेंज होगा। अभी मैं किसी का बातों में आके अच्छा पॉजिटिव फील करूंगी, थोड़ी देर में कोई ने बोला किसी के साथ कुछ गलत हुआ, तो तुरंत हम
अरे मेरे साथ भी ऐसे तो नहीं हो जाएगा, इस तरह के सोच कर 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 करके उस वातावरण को हम लो एनर्जी कर देते, वहां वो कम हो जाता है, वहां का एनर्जी तो उस जगह में हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए और अच्छा एग्जांपल दूं मैं तो, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, जब छोड़ते हैं तो CO2। आप एक ऐसे बंद कमरे में बैठ के वो 100 लोग अब श्वास लेना छोड़ना करो, वो क्या हो जाएगा, पूरा CO2 से भर जाएगा, वही वाला श्वास आपको ऑक्सीजन नहीं देगा, पॉइजन जैसे काम करेगा, होगा। तो इसके लिए कोई एक बस में फंस गए थे, उसको 3 दिन टीवी में दिखाया, वहां बोला जा रहा था वो लोग अपने आप को छोड़ रहे थे, मतलब श्वास छोड़ने से दूसरों को सबको बाहर से फ्रेश एयर नहीं आ रहा है, फ्रेश एयर आएगा तो सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहीं से नहीं आ रहा है, कि CO2 छोड़े जा रहे हैं तो उसी को वापस ले रहे हैं, तो वो चीज हमें क्या प्रॉब्लम करे। तो वहां क्या होगा फॉरेस्ट में, तभी पत्र सर बोलते हैं जंगल में आप ध्यान करो, नदी किनारे करो, समुद्र किनारे में जब जाते हैं कहीं तो वहां बैठ के करो, तो वहां का आप चेक करो। वही मंदिरों में, मंदिरों में सब कितने भी मन में वो है अशांति है, वहां जाते ही मन को एक तरह का तसल्ली अच्छा फील होगा, वो अच्छा अच्छा फील हम एक वो करते हैं ना, वो वाला वहां फील होता है, भर जाता है, तभी हमें मंदिर जाने से अच्छा लगने लगता है। तो आप बोलते आप वहां बैठ के ध्यान करो, देखो आपका डिफरेंस, तो वो चीज से भी आपका ये वाला भी कभी कभी हैवी ज्यादा एनर्जी आता है तो ऐसे होता है। हाँ जी, वो सर चले गए, ठीक है। एक सर थे, वो उत्तराखंड के सर है, वो संस्कृत वो थे, उनसे बात करते, आ गए क्या? नहीं, दूसरे मास्टर है। हाँ जी, कल वाला करें आप, थोड़ा 5-10 मिनट, कल का थोड़ा सा रह गया था, उसके बाद फिर हम ध्यान करते। एक्चुअली उसको ये ये कोई मांग रखना नहीं चाहिए, बोला जाता है पत्री सर के, ये जो ध्यान का जो बताते हैं सर, इसमें कोई भी मांग हमें करना नहीं चाहिए, तो अपने आप हम ध्यान करते जाते कराते जाते, तो हमें नेचर देती जाती है बोलते। स्टिल फिर भी देखिए, हमारे आसपास लेके चलो, इंडिया का ही बात लेके चलते हैं, 1,40,00,000 पॉपुलेशन है, 30 से 40 लाख, ये सब लोग तो ध्यान नहीं कर रहे हैं ना, बट सबको कष्ट तो है, प्रॉब्लम है। कल मैंने बोला ना लिस्ट बहुत सारे, एंगर, गुस्सा, डर, दर्द, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, मनी इशू है, इलनेस बीमारी का है, एक तरह डर एंजाइटी है, तो ये सब है, तो फिर भी हम इससे कैसे आना है, हम ध्यान नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं होता है। कोई कोई लोगों को लगता है पिछले जन्म का कोई उनके कर्म में है, तो वो पकड़ता है, हमने बोला उसको आधा घंटे करे तो वो 1 घंटे करेगा, 2 घंटे करेगा, वो क्या है, हमने जितना बोलने से 40 दिन के अंदर ही अपने सारे वो क्यूर कर लेगा, ठीक कर लेगा। लेकिन कुछ लोगों को इसको करना नहीं होता, कर नहीं पाते, फिर भी हम एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते, कोई भी दुख के जीवन जीना नहीं चाहता। तो ऐसे के लिए मैं कल वाली बात बोल रही थी ना, ये जो साइंटिस्ट ने ओपन ओपन का जो बोला गया, वो साइंटिस्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का एक मिले जुले एक एक्सपेरिमेंट बोला जा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप वीडियो देख सकते हैं, मूवी है, जो भी आप भेजते हो आपको आपको वापस आएगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल इको, जो हम बोलते वापस आता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिध्वनि बोला जाता है। ध्वनि कहीं कहीं ऐसे कुछ जगह होते हैं वहां पे हम जो बोलते हैं वही ध्वनि वापस आता है, उसको प्रतिध्वनि ने रिवर्स आता है। तो यह लॉ अट्रैक्शन भी वही चीज है। इस बुक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो राइटर है, डॉक्टर जो विठाले, विठाले, तो इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम कल होपनोपो का करा था, समझा था एक्सरसाइज, उन्होंने बोला था ना, हेव लेन, तो इन दोनों को मिला के
हम अपने जीवन का कष्ट को दूर कैसे करा जा सकता है एक सिंपल प्रोसेस के साथ। तो ये बोलते हैं, इन दोनों को मैं बताऊंगी। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर मतलब मनी एनर्जी को कैसे हम अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इनके हिसाब से ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो राइटर है, इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा, मूवी भी मिलेगा, आप देख सकते हैं अपनी इच्छा को कैसे ये कर सकते करके। आ, ये जो जो इटाले जो लिखे है बुक, तो इसको आप समझ से सुन सकते हैं, कोई वीडियो भी देख सकते हैं। तो वो हम यहाँ उसका और ओपन दोनों साइंटिस्ट का प्रोसेस यूज करके या मनी एनर्जी को, इसके बाद में बताऊंगी लास्ट में एक कमेंट। तो जब आप बाहर आउटर वर्ल्ड, जो भी बाहर आप देख रहे हो, आपके ऊपर मिरर के रूप में यानी शीशा के रूप में आपके अंदर के बिलीव को बिलीव बोला जाता है। योर आउटर वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ योर इनर बिलीव्स। जो भी आप बाहर देख रहे हो दुनिया में, वही आपका इनर, आपका मिरर है, अंदर का बिलीव। आप जैसे सोच रहे, जिस हिसाब से आप मान्यता रख रहे हो, वही चीज आप बाहर की दुनिया में देखते हो। उसको क्या बोला जाता है? मिरर बोला जाता है। और इसको सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। हम अपने सबकॉन्शियस में मतलब अंदर का बिलीफ को चेंज करना है, तो सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग चेंज करना है। अंतर्मन का, ये कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, उसको हमें कैसे अपने आप को चेंज करना है, हाउ टू चेंज, अपना जीवन को हम कैसे चेंज कर सकते। तो आप ये करें, आप अपना नेगेटिव बिलीफ को साफ करें। क्लीन योर नेगेटिव बिलीफ। बिलीव मतलब मान्यताएं, आपके नकारात्मक मान्यताओं को साफ करना। अब ध्यान में क्या होता है, वही नकारात्मकता को ही वो साफ कर रहा रहता है, जो आप करते करते जमा के रखे, वो आपका धब्बे बन गए। वो जमे हुए को साफ करता है वो एनर्जी। उससे पहले अब उसको उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, फास्ट हील करने के लिए, हीलिंग होने के लिए, हम ऐसे स्टार्टिंग में हमारा बिलीव को चेंज करेंगे। क्लीन योर नेगेटिव बिलीव्स। जो भी डर ये सब आप बना के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जमा के रखे ना, उसका पैटर्न वहां के अंदर का, उसको बदलना है, मान्यताओं को चेंज करना है। तो क्या होगा ये चेंज करना मतलब, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन बोलते हैं, हील योर अवचेतन मन के अंदर का धब्बों को साफ होगा। जब हम नेगेटिव बिलीफ को साफ करते जाएंगे, तो आपका हील क्या होगा, सबकॉन्शियस के अंदर जो आपने ब्लॉकेज बना के रखा है, वो रिपेयर होगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका इमोशंस अलाइन होगा। इमोशंस अलाइन होना मतलब आपका नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी या इमोशन, या बहुत नेगेटिव, नहीं बहुत डर वाला, नहीं तो बिंदास मुझे कोई डर नहीं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मिरेकलस ऐसे थॉट, इमोशंस, वो इमोशन अलाइन होगा, बैलेंस होगा, और प्लस थॉट्स सही होगा, और एक्शन, ये तीनों मिलके अलाइनमेंट ऑफ योर इमोशन प्लस आपके थॉट्स प्लस एक्शन, अंदर से हम प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया सबकॉन्शियस माइंड में, हम सही मान्यता को डाले, तो वो क्या करेगा, उस तरह के सोच को करेगा। उस तरह का सोच आने से हमारा क्रिया, एक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अब इसको हम लाइक दिस, ऐसे ही हम, उन्होंने क्या करा, डॉक्टर हेलेन ने होपनोपनो के थ्रू इसको कैसे प्रमोट किया, इसको कैसे जोड़ के उन्होंने इसका प्रोसेस बनाया। अब इसको समझते। इंस्पायर्ड एक्शन यानी, कोई भी इंस्पायर्ड एक्शन मतलब क्या है, कोई बात बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको बोल, उसको मुझे जीवन में, अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए, लेना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन।
मतलब फोर्सफुली कोई बोलेगा तुम्हें ये करना ही है, वो क्या हो जाएगा, फोर्स्ड एक्शन होगा। वो जबरदस्ती आपको बोल रहा है नहीं मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ये करना ही है, वो क्या होगा, फोर्स्ड एक्शन होगा। यहाँ क्या है, उनकी बातों से उनके रहन से वो कितना अच्छा है, कितनी इनके अंदर क्षमा गुण है, कोई व्यक्ति कितना भी उसको ऊपर चिल्ला रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, वाह हमें भी ऐसे होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम उसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो इसको इंस्पायर्ड एक्शन को लेते हुए ये होपनोपोनो दोनों साइंटिस्ट का एक, हम दोनों का थॉट, उन दोनों का फॉर्मूला लेते हुए यहाँ वो बोलते हैं, ये होपनोपो मास्टर डॉक्टर हेव लेन, वो बताते हैं डोंट चेस, चेस नहीं करना मतलब भागना नहीं, अट्रैक्ट करना। भागते हैं तो क्या करता है कोई, अब एग्जाम्पल बताओ तो, कभी कभी प्राणी, अब हिरन को पकड़ना चाहता है टाइगर कुछ, वो चेज करने के लिए पीछे भागना पड़ता है। भागते भागते कभी हिरन उससे बहुत तेज भाग के बच सकता है ना, निकल के चला जाएगा। लेकिन इंसान के जीवन में कोई चीज को पाने के लिए हम भागते जाते, तो वो नहीं मिलेगा फाइनली तो हम दुखी हो जाते। इसीलिए आप बोलते हो, वो बोलते हैं आप भागना मत, आपके चाहत के पीछे नहीं भागना, उसको अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट करना क्या है, आप एक मैग्नेट रखा, अयस्कांत मैग्नेट को कोई भी जबरदस्ती लेना नहीं पड़ता उसको, वो लोहे के इसके बीच में पास थोड़ा रखो, अपने आप ही खींच लेगा वो, फोर्सफुल नहीं, अपने आप। तो ये चीज हम अपने मन का विचारों को बिलीफ को क्लीन करने के बाद, आफ्टर आपका अंदर का बिलीफ मान्यताओं को साफ करने के बाद आप क्या करते हैं, अपने अंदर का तो नेगेटिव सोच को तो साफ कर दिया, अपना मान्यताओं को, तब हम क्या करेंगे, भागना छोड़ेंगे, डोंट चेज यानी वो छोड़ के यू रिसीव इंस्पायर्ड एक्शन। तो हम अपने अंदर का साफ करने से ऑटोमेटिकली हम, जैसे लोहे को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपने इच्छा का इंस्पायर जो हुआ उस एक्शन को नेचुरली हम खींच लेते हैं, जैसे मैग्नेट वो लोहों के पीस को खींचता है। कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, नॉट स्ट्रगल मतलब कोई स्ट्रगल नहीं लगाना, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, जैसे मैग्नेट पे अपने आप कोई स्ट्रगल नहीं, वो हवा से आके ऐसे चिपक जाता है। तो यहाँ क्या है, हमारी अंदर का मान्यता को साफ करके हमें अट्रैक्ट करना है इंस्पायर्ड एक्शन को, नेचुरली वो ले लेगा। तो इसमें कोई ऐसे, ये चीज हमें लगता है कैसे करा जाए, हमारे अंदर जो चल रहा रहता है ना सोच जाए उसके साथ हमें अच्छे अच्छे वाले लाना है। और नेक्स्ट बोलते हैं जीरो लिमिट्स आइडिया। तो वो अपना बुक से बताते हैं जीरो लिमिट्स क्या है। इंसान के जो मन है, माइंड है, ये पूरा मन में प्रोग्राम भरा हुआ है। हम एक विचार आता है तो उसको कैसे ये करना, प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। वही सपोज वो नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और ये मैं जाते जाते मैं गिर गया हो, लग गया हो तो मेरे साथ ये हो गया, उसके पीछे हम बड़ा प्रोग्राम बना, वही कुछ टास्क हमें दिया गया, कुछ प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए पॉजिटिव आप लगाएंगे विचार, उसका भी एक प्रोग्राम बना देगा ये अपना माइंड। तो उस उसको हम जीरो कर देंगे, तो जो हमारा प्रोग्राम बना रहा है माइंड, उस माइंड का प्रोग्राम को हम जीरो कर देंगे। क्लीनिंग लीड्स टू जीरो स्टेट, जब इसको साफ करते जाएंगे हम, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो स्टेट में आ जाएगा। तो वो वाला है प्योर अवेयरनेस, जागृत अवस्था। तो आपका अंदर का पूरा जगह खाली हो गया, अब जो नए डालेंगे वही वहां पे अट्रैक्ट भी करके उसके अंदर स्टोर कर देगा, प्रोग्राम बना के रख देगा सबकॉन्शियस के अंदर, ऐसे ये चीज को।
तब हमें क्या होगा, मिरेकल्स होने लगते हैं, कोई भी एफर्ट के बिना। मिरेकल्स हैपन एफर्टलेसली, कोई आपको करना नहीं पड़ेगा। अच्छे 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 सपना वो आपके साथ अच्छा होता जाएगा। अब यहाँ हम मनी को कैसे अट्रैक्ट करने वाले ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियरिंग मनी ब्लॉक्स। किसी किसी के जीवन में कितना भी अच्छा सोचे, मनी अल्टीमेटली हमें एक अच्छा जीवन जीने का हेल्प करता है। कोई लोग इसको गलत करते हैं, वो सेकेंडरी है। जो ध्यान में है उनको वो तो नहीं यूज, गलत यूज नहीं करेंगे, गलत के लिए मनी को नहीं मांगेंगे। अच्छे इंटेंशन, अच्छे काम के लिए, सेवा के लिए, अपने खुद के जरूरत भी पूरी करना है। ये नहीं है हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा है हम इतना भी नहीं करना है। हमें खुद पेट भरना है, फिर दूसरों को भरने का हम सहाय करना। तो यहाँ मनी ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए अब एक्चुअल हमारा ये शुरू हो रहा है। अभी हम थ्योरी समझे। तो वो बोलते हैं साइंटिस्ट दोनों, ही स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन, किसके फोकस करना है हमें, अपने मनी ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए सबकॉन्शियस मनी बिलीव्स। तो हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर हमें क्या प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, साफ करना है। वहां बोल रही थी ना मैं, आपका विचारधारा चेंज करना है। तो आप वहां वहां क्या डालना पड़ेगा, बिलीव यानी मान्यता। सबकॉन्शियस के अंदर मनी बिलीव को आपको डालना पड़ेगा स्ट्रांगली, उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर उसको सक्सेस में और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो नहीं, ये स्ट्रांगली उसको अपने अंदर उस बिलीव को लेके आना है सबकॉन्शियस माइंड में। देन ही वो बताते हैं मनी प्रॉब्लम और मेमोरी प्रॉब्लम्स, ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं। सो वो क्या बोलते, कॉम्बिनेशन किया, ओपन 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 जो बोला, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू थैंक यू वेरी मच करके कल हमने बोला, उसके साथ साथ आप अफर्मेशंस ले लो और फॉरगिवनेस वर्क के साथ। तो इसमें क्या हो गया, मनी प्रॉब्लम को आपको ये करना है, बढ़ाना है मेमोरी प्रोग्रामिंग अपने सबकॉन्शियस में, ओपन ओपन के साथ। उनका फार्मूला क्या है, हिज फार्मूला, ओपन ओपो वो साइंटिस्ट और अट्रैक्शन का जो है उस दोनों का मिला के यहाँ बता रहे हैं। इंटेंशन, आप जो चाहते हैं, फिर अटेंशन, इंटेंशन प्लस अटेंशन माइनस इनर रेजिस्टेंस, आपके अंदर का जो ये नहीं होगा, ऐसे रेजिस्टेंस करते हैं ना, ये मेरे से नहीं होगा, वो वाले को हटाना है। इंटेंशन को और अटेंशन, इंटेंशन मुझे मनी एनर्जी को बढ़ाना है, ये इंटेंशन चाहता आप रखेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर अटेंशन करके मुझे चाहिए, तो माइनस उसका, आगे नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं होगा मेरे से। तो ये इंटेंशन प्लस अटेंशन माइनस इनर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब आप वो चीज को पा लेंगे, हो जाएगा आपके साथ। एक प्रोग्रामिंग पूरा कर लिया, तो उसको हम कंटिन्यूअसली करते जाते 30 डेज 40 डेज। तो वो नेचर ही आपको बिलीव चाहिए, तो इसको आपके जीवन में वो बदलाव करेगा। आपको कुछ कुछ ऐसे मौका आते जाएंगे, आप चेंज कर सकते। अब मीनिंग, फिर आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, आप उसको क्या चाहते हो उसके ऊपर फोकस करना है। और रिमूव सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को, सबकॉन्शियस ब्लॉक में जो पुराना है उसको रिमूव करना है। फिर आप उसको एग्जाम कंटिन्यू करना है आगे, अफर्मेशन एंड वो बोलना। डिफरेंस बिटवीन इन दोनों साइंटिस्ट का डिफरेंस में वो क्या है, ये ओपन ओपन बोलता है डॉक्टर है लेन, और ये जो अट्रैक्ट वाले बता रहे आज भी, प्योर क्लीनिंग ओपन ओपन में, नो गोल फोकस स्पिरिचुअल अप्रोच, इनके में कोई अफर्मेशन नहीं।
बट यहाँ क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करना हमें, मैग्नेट जैसे वो अपने आप आ जाए। तो वो क्या बोलते हैं डॉक्टर जो व्हाइटन, क्लीनिंग प्लस मैनिफेस्टेशन। क्लीनिंग साफ करना है तो उसको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट का हमने फॉर्मूला क्या बोला था, इंटेंशन प्लस अटेंशन माइनस इनर रेजिस्टेंस। तो आप मैनिफेस्टेशन या क्लीनिंग, अंदर का जो नेगेटिव धारणा है उसको क्लीन करना है। अपना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्या रखना है, मुझे मनी पावर चाहिए। फिर उस पर अटेंशन करना है, चाहिए, हो रहा है। फिर उस गोल्स को यूज करना है। तो इसको प्रैक्टिकल में लाना है, सेल्फ हेल्प आप करते जाओगे। तो यहाँ पे अफर्मेशन जरूर यहाँ लगाना है। ओपन में अफर्मेशन की जरूरत नहीं, बट यहाँ अफर्मेशन मतलब मुझे आ रहा है, मुझे मिल रहा है, ऐसे परिस्थितियां विजुअलाइजेशन करने को, ऐसे वाला अफर्मेशन करें, मुझे हो रहा है जैसे। तो ये बोलते हैं 1 मिनट इनका, थिंकिंग ऑफ योर गोल, आपको क्या चाहिए, चाहते मनी, एनर्जी। तो डू ओपन अपन फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए ओपन अपन करो, 2-3 मिनट। आई एम सॉरी वो वाला है रखते हुए टेंशन, एंड देन ओपन अपन के बाद आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन करना, मनी कम्स टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वे। तो एक तरह पॉजिटिव अफर्मेशन करना मतलब मनी मेरे पास आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करूं या नहीं भी करूंगी तब भी आ रहा है। तो एक एक्शन ले लो, टेक अ स्मॉल इंस्पायर्ड एक्शन। एक्शन यूज किया ना वहां, तो मनी अट्रैक्शन रूटीन मतलब मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ, आ रहा है मेरे पास, एक तरह विजुअलाइजेशन। तो क्लियर मनी ब्लॉक्स, आपके अंदर कोई डर है पैसे से, कोई कोई को रहता है नहीं हम जितना है उतने में खुश है, हमें नहीं चाहिए, पैसे आएगा तो हमारा सोच विचार खराब होता है, हम सुनते हैं। तो लोग जितना पैसे आता है उतना गलत इसमें जाता है, संगत में गलत अपना जीवन में ये करता है, उस तरह का मनी ब्लॉक्स को आप क्लियर कर लो। कंफर्टेबली बैठ के थिंक, मतलब सोचना मनी प्रॉब्लम्स एंड डिजायर, तो उसको आप क्या चीज के लिए चाह रहे हैं। तो अब ये चीज मैं बताती हूँ कैसे आपको करना है। इसको रिपीट स्लोली, आई एम सॉरी, ये एक्चुअल प्रोसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हो गया आपका ओपन ओपन। इसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी डिवाइन माइंड, सोल के साथ, तो आप इस उसको बोलना है। पर्पस क्या है, डर, भय, गिल्ट, नेगेटिव मनी मेमोरीज, इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या, गिल्ट, फियर एंड नेगेटिव मनी मेमोरीज। आपके अंदर वो जगह बना के बैठा है कुंडली मार के, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसको साफ करना है। उसको साफ करने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, तो किसके, ये सारे के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो डिवाइन में वो स्टोर होके बैठा है, उसको निकालना है। एक मेमोरी चिप में बैठे हुए चीज, उसको निकालना है। फिर इंटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या बोलना है, माई इंटेंशन, मैं चाहती हूँ मुझे इतना पैसे चाहिए पर मंथ। आप अपने हिसाब से, मुझे ऐसे जॉब चाहिए, मतलब पैसे आके तो नहीं, जो भी उसका रिलेटेड जाते, नहीं तो सिंपल मुझे इतना पैसे चाहिए पर मंथ, क्या, डूइंग मीनिंगफुल वर्क दैट हेल्प्स अदर्स, ऐसे वाला इंटेंशन रखना है। देखिए सेंटेंस बनाने हम इसको बोलते हैं ना संकल्प, तो आप ऐसे वर्ड यूज करें, वो नेचर, वो जो देने वाला भी सोचेगा ये तो दूसरों को हेल्प करने के लिए बोल रहा है, अब हमें पैसे आएगा तो हम कुछ बैठ के अकेले ही खाएंगे, तो वो गलत है, हमने गलत ये रखा। तो वो होगा ही नहीं, होगा भी तो थोड़ी टाइम में ही वो चला भी चला जाएगा। तो हम यहाँ, मुझे इतना पैसे चाहिए, कुछ अच्छे काम करना है, दूसरों को सहायक कर, हेल्प करने के लिए। तो आप अपना बेसिक नीड तो पूरी करेंगे, ये भी
पूरा करेंगे ना आगे। तो इस तरह का वो रखना है इंटेंशन। फिर रिलैक्स होना है भी इसको बोल के। फिर इमोशनल अलाइनमेंट करना है, तो आंखें बंद रहता है, इमेजिन करना है वो अमाउंट पैसे आप ले रहे हो। मतलब कोई पैसे आता है, हमें बहुत पैसे की जरूरत है, तो हमें मिलता है तो कितना अच्छा लगता है, खुशी, वो वाला फीलिंग, स्माइल। तो ये अपना पैटर्न को चेंज करें, तो ये चीज है ना, अच्छा अंदर से ग्रेटिट्यूड फील होगा बहुत, जो दिया है आपको अंदर ये लाना है, फीलिंग बहुत रिलैक्स फील करे, स्माइल लेके आए, मुझे मिला, और फील मतलब ग्रेटिट्यूड को भी एक्सप्रेस करना है। फिर टाइम में चेक हो जाएगा। फिर बाद में अफर्मेशन का बोलते हैं ना लास्ट में, तो आप ऐसे बताए, पैसे जो है वो मेरे पास आ रहा है, जो भी मैं चाह रही हूँ, नहीं जब सब मेरे पास आ रहा है, मैं इसको डिजर्व करती हूँ, इसको मैं मतलब मैंने तो इंटेंशन है वो वाला कि उसको मेरे पास आ रहा है, भर के भर भर के आ रहा है, तो उसको रिलीज, आपके अंदर का जो भी रेजिस्टेंस है उसको रिलीज करते जाइए। ओनली क्या है, मनी एनर्जी को ही रिसीव करना है। फियर जो था, डर पैसे से, तो वो सारे रिलीज होगा। अब यहाँ अफर्मेशंस, मेरे मनी को मैं रिसीव कर रही हूँ, तो इसको मैं अर्न कर रही हूँ, मोर अर्न कर रही हूँ, मोर सर्व करूंगी, मोर अर्न एंड मोर सर्व, अर्न करूंगी, फिर उसको मैं सही दूसरों का यूज में भी इसको मैं यूज करूंगी। तो अपने अंदर एक्शन, मतलब मैं इसको इसको कहीं दे रही हूँ, प्रपोजल दे रही हूँ, क्लाइंट के दे रही हूँ, ऐसे वाले मतलब इमेजिनेशन अफर्मेशन करना है। अच्छे स्किल के लिए, लर्न स्किल के लिए, इम्प्रूव प्रोडक्ट के लिए, तो कोई भी फोर्सफुली नहीं करना, ओनली व्हाट फील लाइट। तो फिर इसके बाद आप अपने आप को ओपन अप करना है, यानी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अफर्मेशन मुझे मिल रहा है उसके लिए भी, ग्रेटिट्यूड, एक्शन, ये चीज को रिपीटेडली करेंगे आप ध्यान में स्टार्टिंग में। तो ये आपका कोई भी फियर हो, मनी एनर्जी का हो, अब हम मनी का लिए, मनी पाने का, कोई कोई को तो आप गलत ये रखेंगे इंटेंशन, मैं मनी लेके किसी का चोरी करके मनी लूंगा, नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ आप एक बहुत अच्छा, एक अच्छे कार्य के लिए अच्छे इंटेंशन के साथ यहाँ मांग रख रहे हो। वो कोई भी हो सकता है, किसी के साथ का रिलेशन हो सकता है, आपका जॉब के लिए हो सकता है, कोई ऐसे, तो ये जॉब के लिए भी ऐसे ही आप ओपन अप, ये दोनों अट्रैक्शन दोनों ला, इस पे लगा के ध्यान से हमें इतना अच्छा ध्यान का भी तो मिला ये। तो ये आपका हेल्थ ठीक करना हो, उस अंग के साथ जिस पार्ट में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसके साथ ओपन अप करो, और ये अट्रैक्शन का भी उस पर अप्लाई करेंगे। तो अभी भी आज हमने एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। अभी ध्यान में टाइम ही हो गया। देखती हूँ मैं नेक्स्ट, आप लोग इसको सुन के ट्राई करिए, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वो वाला कल चलेगा ना, उनका मैं दे रही हूँ, वो नेक्स्ट 40 डेज तक का है उनका, जो स्पिरिचुअल टैबलेट का है। तो वो चीज़ आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो वो करिए, नहीं तो मैं अपना वाला ले लूंगी, मुझे लगा वो चीज़ अच्छा रहेगा तो देखे। तो कल हम मिल लेंगे यहाँ, आप बोलेंगे तो यहाँ मिलेंगे, नहीं तो वो वाला शेयर कर दूंगी। आप लोग ग्रुप में बता दीजिए आपको वो वाला देखना है, दोनों वही सेम है, मेरा वाला भी रहेगा, वो वाला भी रहेगा, किसमें आप जुड़ना चाहेंगे आप बता दीजिए, मैं उसमें आ जाऊंगी। वो वाला है तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, ये वाला है तो मैं इस पे आ जाऊंगी, वहां नहीं जाऊँ।